तो फरूख, निगाह अवार्ड हो रहा है। बिल्कुल। अब मुझे मुझे एज एन आर्टिस्ट, देखें कोई भी चीज़ हो रही हो जो आर्ट से रिलेटेड हो, जिसमें आर्टिस्ट को एक रिटर्न चीज़ मिल रही हो। एक तो बोलते हैं हम कोई काम करते हैं, एग्जीबिशन करी, बेचा, कमाया, मगर एक और एप्रिसिएशन होती है जो किसी आई वुड से कि किसी ऑर्गेनाइजेशन कह लें, किसी इंसान से कह लें, किसी न्यूज़पेपर से ले लें, वो मिलती है तो बड़ी ख़ास किस्म की खुशी भी होती है और मुझे किसी लेवल पे लगता है कि ज़रूरत भी होती है। आप इसमें के साथ हैं इतने अर्से से, मुझे आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी जगह पे ज़रूरत वाकई में हमें पड़ती होगी या पड़ती है? बिल्कुल, आर्टिस्ट को क्योंकि पेंटर वैसे शाये होते हैं, चीज़ें ज़्यादा बंद होते हैं चीज़ें, तो उनको निकालना पड़ता है। जिस तरह के ज़्यादा इवेंट्स हो अगर, और इस तरह के जिस तरह का सिलसिला शुरू हुआ है, और पाकिस्तान और कराची जैसा शहर और पाकिस्तान इतना बड़ा है कि ये जो जिस तरह से निगाह हो रही है, ये बहुत सारे शहरों में और भी ज़रूरत है ताकि लोग निकल के आए, उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिले और रिकग्नाइज हो। तो ये बहुत अच्छा सिलसिला है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ फोरम पे और मुख्तलिफ लोग इस तरह के अवार्ड्स और ये चीज़ें करते हैं। उससे एक तो इंटरेक्शन बहुत हो जाता है और नए टैलेंट जो आर्टिस्ट हैं उनका भी पता लगता है। आपने जो बात की ना रिकग्नाइज करना, मैं इस पे मेरा बहुत बड़ा बिलीव है, बिकॉज मुझे लगता है जब कभी आप किसी को अवार्ड देते हैं तो आप अपने हीरोज को पहचानते हैं, बिल्कुल, या उनकी शनाख्त लेके आते हैं। और जब तक हम लोग ही आपस में मिलके एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो बाहर वाला नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो निगाह अवार्ड का होना, और मुझे इसमें जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ना, वो कैटेगरीज हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और उस कैटेगरी से ये होता है कि डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं लोग डिफरेंट सेक्शंस में। कोई गैलरी है, कोई क्यूरेटर है, फिर आर्ट में डिफरेंट फॉर्म्स हैं ना, हमारे यहाँ कोई पेंटर है, कोई कैलीग्राफर है। सो हर सेक्शन में जाके उधर के एक आर्टिस्ट को निकाल के लाना, उसको रिकग्नाइज करना, उसको एक अवार्ड देना, ये एक खूबसूरत अमल तो है ही है। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैं इतना ट्रैवल करा और आपने भी इतना ट्रैवल किया, तो एक चीज़ बड़ी मज़े की मुझे होती है, फख्र बड़ा होता है इस बात पे कि आपके अपने मुल्क में किसी ने रिकग्नाइज किया। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, और उससे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, जो भी जिसको भी मिलता है, मतलब उसको एक प्राइड मिलता है। मतलब ऐसे गुमनाम तो नहीं है कोई, मुख्तलिफ शोबों में हर तरह के, जैसे फिल्म में है और जगह। और ये जो आपने कैटेगराइज की बात की, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप एक जर्नल नहीं बल्कि एक ख़ास शोबे के ख़ास जगह पे जाके उन लोगों को देखना, क्योंकि जब आप करते हैं तो उसमें रिसर्च, जब अवार्ड दे रहे हैं तो आप उनको पीछे जो है वो देख रहे होते हैं। मुख्तलिफ एक पूरी टीम होती है जो देख रही होती है कि कौन क्या कर रहा है और कौन इसमें अच्छा कर रहे होते हैं सब, लेकिन एक कोई खास मैयार पे कर रहा होता है तो उसी को रिकग्नाइज करते हैं। मैं तो कैटेगरी को मैं क्यों मैंने कैटेगरी पे बड़ा फोकस रखा, या मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज लकीली मैं इसको बड़ा खुशकिस्मती समझता हूँ कि हमारे मुल्क में हमारा जो हीरो या मैं ये कहूँ कि जो आर्टिस्ट प्रैक्टिस कर रहा है वो टीचर भी है। तो हमारा उससे ये नहीं इंटरेक्शन है कि हम इस आर्टिस्ट को जानते हैं, वो हमारे साथ हमें पढ़ा भी रहा है, और फिर जब पढ़ा रहा होता है तो हम स्टूडेंट होते हैं, और हम में से भी वो लोग हैं जो पढ़ा रहे होते हैं, हमारे कोलीग भी बन जाते हैं। तो जो मल्टीटास्क करे, तो मुझे इस कैटेगरी में सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो क्यूरेटर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। सो इतनी खूबसूरत चीज़ है कि इसमें, जैसे मुझे क्यूरेटर का अवार्ड मिला था निकाह का, मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे वो अवार्ड मिला। पर मेरे पास एक और चांस भी है कि शायद मुझे ऐसे आर्टिस्ट भी अवार्ड मिल सकता है।
जो जिस फील्ड में जिस कैटेगरी में जिस फील्ड में भी मैं काम कर रहा हूँ। सो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही जगह पे फोकस हो रहा है, तो डिफरेंट फोकस होने में हमें डिफरेंट जगहों पे भी हम एंट्री कर रहे हैं। एक चीज एज एन हम आर्टिस्ट, मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं है हम दोनों को या हमारे जो भी लोग इस बात को सुनोगे उन आर्टिस्ट के लिए मेरा एक बड़ा मैसेज है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक काम करिए, एज एन आर्टिस्ट हमारी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है। लिखा अवार्ड या जो भी अवार्ड कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना और उसमें पार्टिसिपेशन हर आर्टिस्ट की बहुत ज़रूरी है और वो जाए। और दूसरा ये कि अगर कोई इसमें भी कोई और, अगर आपको ये भी ज़रूरी है, अगर कोई पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ भी होनी चाहिए, तो ये भी एक ओपन होना चाहिए कि आर्टिस्ट को बताए कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है और क्या चीज़ें और मज़ीद क्या चीज़ ऐड हो सकती है। कि ये एक ऑक्शन करते हैं और ऑब्वियसली उस ऑक्शन का अमाउंट एक अच्छे कॉज में जाता है हमेशा, तो वो एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आर्टिस्ट की तरफ से कि वो अपना आर्ट वर्क उस कंट्रीब्यूशन के लिए देता है। बिल्कुल। और एक जब सेरेमनी हो रही होती है तो जिसे कहते हैं ना कि जब भाई की शादी हो तो फिर दूसरा भाई तो नाचता ही है, वो खुशी के मारे झूमता है। तो आर्टिस्ट को ये इनवाइट करते हैं, वो वहाँ पे लाइव पेंटिंग करते हैं। अच्छा, मैं लाइव पेंटिंग को हमेशा एज एन आर्टिस्ट लेता हूँ क्योंकि हम बहुत सारे लोग जो है इंक्लूडिंग आर्टिस्ट और कलेक्टर, हम एक फाइनल पीस देखते हैं एक सफेद बॉल के ऊपर या किसी भी कलर बॉल के ऊपर, मगर जो प्रोसेस है अगर वो देखने को हमें मिल जाए तो मुझे लगता है कि आपका मजा जो है ना दोबारा हो जाता है। फिर जब आप किसी आर्टिस्ट का काम देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा यार ये इस स्टाइल से पेंट कर रहा होगा, या ये बैठ के पेंट करता है, खड़ा होके पेंट करता है, इसके स्ट्रोक का स्टाइल ये है। तो इस दफा आप एक लाइव पेंटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस लाइव पेंटिंग के कॉन्सेप्ट नहीं पूछना चाहता, पर मैं ये बात शायद आपको ही करेंगे कि कल को कोई और आर्टिस्ट भी उठ के आए और ये चीज करे, तो क्या आप ऐसी बात कहेंगे कि सब आर्टिस्ट सुनने वालों को लगे कि हाँ हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ, ये कंट्रीब्यूट ऐसे करना चाहिए कि जो आपने, बल्कि आपका आइडिया है कि ये जो है प्रोसेस, यानी लाइव पेंटिंग तो वो करें वहाँ पे, लेकिन एक प्रोसेस जो है वो लोग देखना चाहते हैं क्योंकि उधर टाइम कम होता है। तो थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो स्टूडियो से शुरू हो और वो लोगों को थोड़ा सा किसी जरिए से उनको दिखाया भी जाए, और थोड़ी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं थोड़ी वो बातचीत भी हो जाए, तो उससे एक पूरा एक कॉन्सेप्ट जो इवेंट का कॉन्सेप्ट है कि लाइव पेंटिंग और आर्टिस्ट के इन्वॉल्वमेंट, वो उसमें नजर आती है। तो जो हम कभी करेंगे भी कि कुछ दिखाएंगे, कुछ शुरू कर भी दिया है, और जाहिर है कॉन्सेप्ट पे तो कोई ऐसी कि क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे, वो तो फिर बात की चीज़ है। तो ये एक जो प्रोसेस है कि किस तरह शुरू हुआ, किस तरह आपको इनवाइट किया, ये मैं तीसरी दफ़ा शायद कर रहा हूँ। उससे पहले 2 दफ़ा और कर चुका हूँ। एक और किसी वो ब्लाइंड एसोसिएशन थी उनके लिए ऑक्शन में मैंने किया था। तो ये तीसरी बार है, तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं जाके पहले, बल्कि मुझे इनकरेज किया था जब पहली दफ़ा कर रहा था, मैंने कहा नहीं मैं तो स्टूडियो आर्टिस्ट हूँ, मैं स्टूडियो में बैठ के करता हूँ, वहाँ पे क्राउड होगा, कहने का नहीं तुम कर लोगे। तो वो किया तो वो बड़ा अच्छा होता है। पब्लिक आर्ट, लोग जब आपको देख रहे हैं कुछ बना रहे हैं, तो वही एक पूरा अच्छा प्रोसेस, पूरा एक पैकेज है। मेरे ख्याल में हम सबको प्राउड होना चाहिए इस पे, सब आर्टिस्ट जो आसान लफ्ज़ों में सब आर्टिस्ट बिरादरी को प्राउड होना चाहिए कि इस तरह से एक अच्छा अमल हो रहा है। ये एक यूनिवर्सल स्मेल है, दुनिया में कहीं भी चले जाएं स्टूडियोज की यही स्मेल। यानी स्टूडियो का मुझे लगता है कि एक वो जो आपने बात की ना कि आप उस जोन में आना बहुत जरूरी है। आप ना करें बैठे हुए, आप बुक पढ़ रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और आई थिंक ये स्टूडियो की खूबसूरती ये होती है कि
क्योंकि एक खास सेंसिबिलिटी में हमारा यूजली आर्ट जाके लग जाता है। थोड़ा आर्ट का तो ये है ना कि ये जब बन जाएगा और किसी कलेक्शन में होगा तो शायद आपका दिल भी चाह रहा हो ना कि लाल रंग लगा दो, तो भी आपसे वो राइट छीन लिया जाता है। बिल्कुल पर यहाँ पे वो राइट आपके पास मौजूद होता है। बिल्कुल आखिर तक कुछ ना कुछ सो ये है हमारे पास जो हम निगाह आर्ट अवार्ड में फाइनल होते हुए देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आई रिमेम्बर लास्ट इवेंट पे जो हुआ था वो कहा गया था कि बाद में फाइनल की जाएगी। इस दफा रिवर्स है। इस दफा जो हम लोग डिस्कस हुआ था कि इस तरह से और तौकीर साहब से और ये सारा, इस दफा प्रोसेस शुरू हो चुका है, इस पे डिस्कशन भी हो चुकी है। वहाँ पे इस दफा हम फिनिश वहाँ पे करेंगे। पर यहाँ पे एक चीज की बड़ी एडिशन हो रही है कि हम ये नहीं देख पा रहे थे, आज हम ये देख पा रहे हैं। बिल्कुल, दिस इज कहाँ किस तरीके से बैठ के क्या होती है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये मैं जरूर चाहूंगा कि हर सुनने वाला जो इस बात को समझे, ये जो चेयर होती है ना आर्टिस्ट की, ये सबसे कंफर्टेबल होती है। मतलब ये आपके घर की सबसे जो आप बोलते हैं ना अच्छी चेयर हो, उससे भी ज्यादा अच्छी थी, बिकॉज इसका आपकी बॉडी के साथ एक ऐसा रिलेशन बना होता है। मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, अगर मैं जिस चेयर पे बैठ के काम करता हूँ वो निकाल ले तो मुझे लगता है कि मेरे हाथ से ना आधी कोई स्किल निकाल इसके एक बड़ा रिलेशन है। इसके इवन दो जो आपके हैं उससे भी उनकी एक आदत बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो बड़ा इस चीज को लेता हूँ, जैसे ये है ना, इस एरिया में पेंट और ये एरिया लगता है कि यहाँ हाथ रखा जाता है। शायद मैं बैठूं तो ये वाला एरिया क्लीन कर दूं क्योंकि मेरा पॉस्चर कुछ और हो। बिल्कुल ऐसे ही है।